चाकू से खींचा किस्मत की लकीर और बन गया दुनिया का सबसे महान इंसान। एक गांव में एक बालक था जो पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर था। वह गांव के बच्चों के साथ गुरुजी से शिक्षा लेने पाठशाला जाता था। गुरुजी उसको बहुत पढ़ाते समझाते, लेकिन उसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। गुरुजी बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और बोले, अपना हाथ दिखाओ। गुरुजी ने उसकी हथेली को कुछ देर देखा। हथेली देखने के बाद गुरुजी ने कहा, बेटा तुम घर चले जाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस बालक ने बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो गुरुजी? गुरुजी ने बोला, हे शिष्य, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, अर्थात तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। तुम पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे दिमाग में कभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं आ सकती। इसलिए तुम समय बर्बाद मत करो और घर जाकर कोई दूसरा काम करो। उस शिष्य ने गुरुजी से बोला कि विद्या की रेखा कैसी होती है। तो गुरुजी ने एक होशियार बच्चे का हाथ दिखाया और बताया कि देखो, ये है विद्या की रेखा जो तुम्हारी हथेली पर नहीं है। वह बच्चा घर गया और घर से वापस आया। वापस आकर गुरुजी के सामने अपनी हथेली पर चाकू से एक लकीर खींच दिया। खींच डाला किस्मत की लकीर, ठीक होशियार बच्चे की विद्या की रेखा की तरह। गुरुजी ये देखकर बहुत हैरान रह गए। वह डर गए। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और बोला कि बच्चे, तुमने ऐसा क्यों किया? उस बालक ने कहा, गुरुजी, मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी, अब मेरे हाथ में विद्या की रेखा हो गई है, जैसे कि उस होशियार बालक के हाथ पर है। गुरुजी, अब तो मैं विद्या सीख सकता हूँ। अब तो मैं एक होशियार बच्चे की तरह एक होशियार छात्र बन सकता हूँ। ज्ञान अब मेरे दिमाग में भी आ सकता है। मैं भी एक होशियार छात्र बनना चाहता हूँ। किस्मत में विद्या रेखा नहीं थी, इसलिए गुरुजी मैंने इस चाकू से विद्या रेखा अपनी हथेली पर बना ली है। गुरुजी, अब आप मुझे पढ़ाएं, क्योंकि मेरी हथेली पर अब विद्या की रेखा है। अब मैं होशियार छात्र बन सकता हूँ। गुरुजी बच्चे की इस हैरत अंगेज कारनामे को देखकर हैरान हुए कि ये छोटा सा बालक इतनी कम उम्र में इतना बड़ा फैसला ले सकता है बिना डरे। तो ये बच्चा जीवन में कुछ भी कर सकता है। गुरुजी फिर उस बच्चे को पढ़ाने लगे। दोस्तों, क्या आपको पता है ये बच्चा कौन था? ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि महान संस्कृत व्याकरण ज्ञानी पाणिनि थे। उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा। पाणिनि को आधुनिक संस्कृत व्याकरण का पिता भी कहा जाता है। इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, आपके जीवन में भी रिश्तेदार, पड़ोसी आदि लोगों से ये बातें बहुत सुनने को मिलती होगी कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। किंतु दोस्तों, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें तो मुझे अपने जीवन में जो चीज बनना है या करना है, तो उसे करने में कोई नहीं रोक सकता। आपके हाथ की लकीर आपकी सोच और आपके दिमाग की उपज होती है। आप जो जीवन में बनना चाहते हो या फिर जो भी करना चाहते हो, बिना कुछ ध्यान दिए बस करते जाएं। डरो मत, किसी की किसी भी बात पर ध्यान मत दो, बस कर्म करें। आज नहीं तो कल आपको वह जरूर मिलेगा जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।